हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इजी पैटर्न में, क्रोशिया पैटर्न में हम नई तरह की चीज़ें बनाना सीखेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें क्रोशिया बनाने का शौक़ तो होता है, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो इतने बड़े या फिर बड़े बड़े सेंटर टेबल या बड़े बड़े चीज़ों का वो कवर इस तरह से बना पाएँ। तो उनके लिए ये है कि ये आसानी से बन जाएगा और बहुत ही ईजी है, कम समय में बन जाता है। तो उसके लिए ये मैंने एक कपड़ा लिया है। कपड़ा लेने के बाद मैं इसमें इस तरह से ये पैटर्न बनाया है। कपड़े को मैंने गोलाई में काटा है। आप चाहें तो अगर आपके पास टुकड़े कपड़े हैं तो उसे आप जोड़कर भी फिर राउंड में इसे काट सकते हैं। अगर कोई राउंड की चीज़ें हैं तो रख कर आप इसे काट सकते हैं, या तो फिर राउंड सर्कल बनाकर इसे आप काट सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैं देखिए इतने बड़े बनाने के लिए ये कपड़े कम हो रहे थे, तो मैंने ये कपड़े यहाँ से स्टिच किया है और करने के बाद मैं इसे फिर गुलाई में काट दी हूँ। तो इस तरह से भी आप इसे करके फिर गुलाई में बना सकते हैं। इसके लिए किनारे में कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुले रहेंगे तो भी ये बन जाते हैं, क्योंकि जब ये क्रोशिया से बन जाते हैं तो इसे उभरने के, खुलने के कोई भी चांस नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ईजी बना सकते हैं। ये कपड़े में बिल्कुल लेस की तरह लगता है और ये इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, इस कपड़े की खूबसूरती बढ़ जाती है, जिसका ये कवर है उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाएंगे, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैंने राउंड शेप का ही ये एक कपड़ा लिया है। ये भी काफ़ी बड़ा है, ये सेंटर टेबल का ही है। तो इस तरह से मैं ये ले ली हूँ। आप चाहे तो किसी भी तरह के कपड़े ले सकते हैं जिसमें क्रोशिया आसानी से जा सके। क्रोशिया आसानी से नहीं जाएगा तो आप इसके लिए एक नीडल रखें, नीडल से इसमें होल करने के बाद फिर क्रोशिया लगाएं, या तो मशीन से किनारे किनारे सिलाई कर लें ताकि यहाँ पर पतले पतले होल बन जाएं। तो ऐसे भी करके आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी मैं इतना बड़ा ये कपड़े ली हूँ और इसे मैं देखिए राउंड में काटी हूँ चारों तरफ से। और इसमें भी देखिए मैंने ये एक स्टिच लगाया है। इतने कपड़े लेकर मैं तब इसे गोलाई में काटी हूँ, तभी ये बड़ा राउंड शेप आ पाया है। तो इस तरह से देखिए मैंने लिया है। और जैसे कि मैंने बताया कि किनारे आप चाहें तो इस तरह से स्टिच लगा सकते हैं, इस तरह से सिलाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि जब इसके किनारे पर क्रोशिया लग जाता है तो ये बन जाता है। इसे खुलने का कोई डर नहीं होता है, चाहे किसी भी तरह के कपड़े हों इस तरह के। लेकिन अगर आप अलग तरह के कपड़े भी लेकर इसे बनाते हैं तो भी ये नहीं खुलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं एक कपड़ा ली हूँ और ये पतले क्रोशिये की इसके लिए ज़रूरत होती है, जो आसानी से इसके अंदर चला जाए। तो आप चाहें तो अगर दूसरे तरह का क्रोशिया है, इस तरह के पतले नीडल वाला, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं इस तरह का एक ऊन ली हूँ और इसकी सहायता से मैं अब इसे बनाऊँगी। तो इसके लिए देखिए, ये सीधे की भाग है, ये सीधे की भाग है और ये उल्टे की भाग है। तो आप किसी भी तरह से क्रोशिया को दोनों तरफ से ही बनाया जा सकता है। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और अब इसमें हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए देखिए, कहीं से भी मैं एक इसमें छेद बनाऊंगी, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी तरफ से, और इस तरह से इसे ले लूँगी। इसके बाद ये दोनों को लेकर इसके अंदर से एक स्टिच बनाऊंगी। फिर इसको मैं इस तरह से खींच के, फिर ये दूसरा और ये तीसरा लेने के बाद फिर से मैं इसके अंदर से इस तरह से होल करूँगी। इस तरह से लेने के बाद फिर मैं इस तरह से ये किनारे से पूरा डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए, इसके किनारे किनारे यहाँ से इतना कम से कम इस तरह से लेनी है और इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी तरह से किनारे से, और बहुत ज़्यादा पास न दूर, बराबर से, मतलब इतनी की दूरी पर देखिए ये है। तो बस एक नीडल का नाप चाहे तो आप ऐसे लेकर और एक यहाँ पर लगा सकते हैं। तो एक नीडल की दूरी से आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। अब इसी तरह करते हुए हम इसे राउंड में ले आएंगे। देखिए, अब इसके बाद एक नीडल का छोड़ के इस तरह से, फिर एक नीडल का छोड़ के इस तरह से बराबर दूरी पर लेते हुए, चाहे नहीं भी हो तो भी, क्रोशिया ऐसी चीज़ है जो थोड़ी बहुत कमी की आपको छुपा लेती है। तो इस तरह से देखिए, ऐसे हम इसे बनाते जाएंगे और बनाते हुए चारों तरफ से, यानी
पूरे राउंड में इसी तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे पूरे सर्कल में कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर करते हुए अब हम यहाँ आ गए हैं। अब यहाँ आकर क्या करेंगे, इसे इसमें इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से ये चारों तरफ से हमने बना लिया है, पूरे राउंड में इस तरह से बन चुके हैं। अब हमने यहाँ आकर ऐड कर दिया इस तरह से, देखिए इस तरह से ये बन चुके हैं। अब इसे हम यहाँ लाकर देखिए, जब हम यहाँ बंद कर दिए तो आगे क्या करेंगे कि इस तरह से, अब मैं इस क्रोशिया से नहीं, अब मैं इस तरह से क्रोशिया से बनाऊंगी। तो देखिए 2.5 mm की हम ये क्रोशिया ले लिए हैं और इसके बाद 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद यहीं पर इसी में देखिए जहाँ हमने ऐड करके किया वहीं यहाँ हम इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाले इसमें आएंगे, इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे जब इसमें आएंगे तो 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके आगे इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से, फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए अब हम ये पूरे राउंड में बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम पूरे इस तरफ जितने भी सिंगल क्रोशिया मतलब पहली रो बने हुए हैं डबल क्रोशिया, उसके ऊपर हम अब इस तरह से स्टिच बनाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे कंप्लीट करके तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब हमने ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ लाकर मैं इसे इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर दूँगी। तो देखिए गाइस, इतना करने के बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 2 3 4 चेन लेकर और 2 के बाद देखिए इसमें हमने लगाया, इसके बाद 1 और एक ये 2 के बाद हम इस तरह से यहाँ इस तरह से स्लिप करते जाएंगे। 1 2 3 4 चेन लिया, फिर 1 और एक 2 के बाद हम यहाँ इस तरह से इसे दो के बाद इस तरह से यहाँ पर कर देंगे। इस तरह से अब हम पूरे में बनाएंगे। 1 2 3 4 लेने के बाद फिर इस 2 के बाद यहाँ हम इस तरह से कर देंगे। अब इसी तरह से हम ये देखिए 3 और ये 2, 1 और एक ये 2 के बाद हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे। तो देखिए 2 2 2, ये देखिए यहाँ लगा है, इसके बाद 2 ये 2 और फिर ये 2। अब हम फिर यहाँ से लेंगे 1 2 3 4 चेन लेंगे और 2 के बाद हम यहाँ इस तरह से इसे 2 के बाद इस तरह से इसे हम स्लिप चेन से बंद कर देंगे। तो इस तरह अब हम पूरे में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ये क्रोशिया वाला जो पैटर्न है, ये स्टिच है, अगर कहीं आपको लगे कि ज़्यादा है या कम है तो आप अपने हिसाब से देखिए। जैसे एक में हमने ये 2 बनाए हैं, फिर 1 बनाया है, आपको लगे कि ये ज़्यादा फैल रहा है या कम हो रहा है तो उसे बढ़ा दें या घटा दें। क्रोशिया को हम किसी तरह से भी बना सकते हैं। क्रोशिया का डिज़ाइन ऐसा है जो हम उठाएँगे और बनाएंगे तो कोई ना कोई डिज़ाइन तो बन ही जाता है। और ये हमारे बस कंट्रोल में होना चाहिए कि किस तरह से कहाँ कैसे स्टिच लगानी है। वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ बढ़ रहे हैं घट रहे हैं या कहाँ कब कैसे करना है। तो अगर हमारे क्रोशिया हमारे कंट्रोल में है तो हम इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत ही ईजी होता है क्रोशिया पैटर्न। तो चलिए मैं इस तरह से पूरे में बनाकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम कंप्लीट करते हुए यहाँ गए। अब हम ये लास्ट में यहाँ गए तो इसके पास हम इसी में इस तरह से लगा के देखिए, 1 के बाद 1 2 छोड़कर इसमें इस तरह से इसको कर देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद फिर इसके साथ हम इस तरह से स्लिप चेन लगाएंगे। लगाने के बाद हम बीच में आ जाएंगे। 2 बार लगाए, 2 बार लगाने के बाद इस तरह से एक चेन लगाएंगे। एक चेन के बाद इस तरह ये लंबा लूप लेंगे, फिर ये
और इसके बाद इस तरह से करके और इस तरह कर पूरा हम इसको बंद कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद यहाँ पर इस तरह से एक और दो चेन बनाएंगे। 2 चेन लेने के बाद इस नीचे वाले देखिए एक और एक दो से नीचे जो ये चेन है उसमें हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 हो गया, ये 3 देखिए, एक हमने यहाँ बनाया था 2 और 3, एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये चेन लेंगे 6 के बाद एक हम इसी तरह से ऐसे स्लिप चेन ले लेंगे। और स्लिप चेन लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो चेन है उसके अंदर से इस तरह से लाके एक बार और स्लिप चेन लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको इस तरह करेंगे और इसी लूप में से फिर ऐसे 2 बार करने के बाद ये और इसको इस तरह करके और एक इसको बंद करके एक चेन लगा लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हमने बनाया, उसके बाद एक और एक दो छोड़कर तीसरे में हम इस तरह से इसको बना लेंगे और फिर एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। आप चाहें तो एक भी बना सकते हैं। फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद इसको हम फिर इसी तरह से लंबा लूप लेंगे एक बार और ये दूसरी बार। फिर इस तरह से धागा को पकड़ के फिर इसमें से इस तरह करके और फिर ये इस तरह से करेंगे और फिर एक चेन लगाएंगे। एक चेन लगाने के बाद जिस तरह की हमने फिर एक और एक दो चेन लिया था, 2 चेन लेने के बाद इसी चेन से वापस हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ बनाया था। 6 बार यहाँ पे हमने बनाया था और एक बार यहाँ पे स्लिप चेन लगाया था, तो उस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, एक 5 और एक ये 6 करने के बाद आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर इस तरह से स्लिप चेन लगाने के बाद हमने यहाँ से इस तरह से एक और स्लिप चेन लिया था, तो इस तरह से हम कर लेंगे और फिर लूप को लंबा करके और इसी में से जैसे देखिए एक हमने इसमें से जो लिया था उसी में से इस तरह से लेके एक और ये लंबा लूप ले लेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से ऊन पकड़ के ऐसे और फिर दोनों को एक साथ इस तरह से करके एक चेन लगाएंगे और फिर इसको जिसमें हमने बनाया था उसके बाद का 2, एक और एक 2 छोड़कर और फिर इस तरह से हम इस यहाँ पर बना देंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हम बनाते हुए चारों तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह अब 2 राउंड हम बनाएंगे। तो चलिए अब हम 2 राउंड आपको बनाकर तब दिखाते हैं। इसे सिंगल एक बार ही बना सकते हैं, चाहे तो दोबारा बना सकते हैं, या तो आप चाहें तो इतना पर भी छोड़ सकते हैं। इतना भी बनने के बाद ये खूबसूरत लगेगा, तो आप चाहें तो इतना भी बनाने के बाद आप छोड़ सकते हैं, तो किनारे बंधे हुए लगेंगे। तो चलिए मैं अब इस तरह से बनाकर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं लाकर देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसे मैं कट कर दूँगी। इस तरह से कट करके और मैं इस धागे को इस तरह से लाकर यहाँ पर इस तरह से आपको भी इधर धागे लाकर छुपा देनी है। तो इस तरह से देखिए ये तैयार हो गया, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप भी इस तरह से बना के, मैंने 2 बोला था लेकिन एक ही बनाए हैं और बहुत ही इजी पैटर्न है ये, कि जो बिगनर होंगे, जो क्रोशिया चलाना सीखते होंगे, वो भी इसे इजी वे में बना सकते हैं। तो मैंने ये बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है कि इस तरह से अपना लीजिए। आप अगर पहले से क्रोशिया जानते हैं तो कोई नया पैटर्न बनाकर रेडी करें, लेकिन इस तरह से बनाएं बहुत ही कम समय में। और अगर आपके पास कपड़े भी हैं उसका भी इस्तेमाल हो जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप इसे ज़रूर बना कर ट्राई करें, अपने कॉर्नर को सजाएं, डेकोरेट करें
तो चलिए, हमारा वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसा लगा, ये आइडिया आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।